अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 मई है और आज दिन है हफ्ते का। इंपोर्टेड का जाना ठहर चुका है। यह बात तय हो चुकी है कि इंपोर्टेड जा रहा है। 23 मई को असेंबलियां टूटने जा रही हैं। इंपोर्टेड ने सरेंडर कर दिया है और ये आज जरदारी के साथ जो इंपोर्टेड की मुलाकात हुई है उसमें तय हो गया है कि 23 मई को इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जाएगा। और साथ ही ये कहा गया है कि 90% इस वक्त इत्तेहादी नए इलेक्शन के हक में है। तो अब ये वाज़िया हो चुका है कि 23 मई को इंपोर्टेड सरकार सरेंडर कर देगी और असेंबलियां तोड़ देगी, क्योंकि उनको यकीन हो चुका है कि मुख्तदर हलकों ने उनकी सपोर्ट छोड़ दी है। लिहाजा अब वो तमाशा लगा रहे हैं, एक ऐसा तमाशा जिसमें पूरे मुल्क के अंदर हो तबाही, पूरे मुल्क के अंदर हो अफरा तफरी, गिरफ्तारियां हों, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की राह हमवार की जाए। आपको याद होगा फजलुर रहमान ने कहा था खजां जाए बहार आए या ना आए। अब वो ये चाहते हैं कि खान ना आए चाहे जो भी हो जाए। इसी सिलसिले में साबर शाकर को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सीनियर सहाफी हैं साबर शाकर। इससे पहले अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया कि वो फौज के खिलाफ बोले हैं। हालांकि अरशद शरीफ के वालिद फौज में थे। अरशद शरीफ के भाई ने फौज के अंदर शहादत दी। लिहाजा अरशद शरीफ का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो मुल्क के लिए कुर्बानी देते हुए आया है, जानी कुर्बानी, शहादतें देता हुआ आया है। उस शख्स को कहा गया कि उसने फौज के खिलाफ। इसी तरह से हमारे सीनियर दोस्त है साबर शाकर साहब। अब साबर शाकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अगरचे साबर शाकर साहब मुल्क में मौजूद नहीं है। वो एक महीना पहले से ही, यानी ईद से भी पहले रमजान के अंदर ही पहले सऊदी अरब चले गए थे। अब भी वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उनको पता है कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन इस वक्त साबर शाकर की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया गया है। ये सारा मामला इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, जो वीडियो के शुरू के अंदर मैंने कहा, क्योंकि इंपोर्टेड जा रहा है, यकीन हो चुका है जा रहा है। अब हालात खराब करने हैं। अब तोपों का रुख जानबूझ के करवाया जा रहा है जनरल बाजवा साहब की जानिब, कि सारी की सारी तनकीद, गालियां रही से कसर जो है वो जनरल बाजवा साहब पर पड़े, लोगों का सारा शक फौज की तरफ जाए। आज जो भोंडी हरकत की गई शीरी मजारी वाली, उसका अब मुकम्मल तौर पे लोगों का ज़हन बना दिया गया है कि जनरल बाजवा ने करवाई है, क्योंकि जो कुछ हुआ हमजा शहबाज के कहने पर नहीं हुआ। ईमान मजारी, शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी, वो तकरीबन है ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट, शुरू से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। आज उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे चला भी नहीं सकता। तो ये सारा माहौल बनाया गया। मैंने जो तहकीक की है, देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो की है सारी सूरत हाल पर, लेकिन अब मैंने जब तहकीक की है तो कन्फर्म हो गया है ये इंपोर्टेड का अपना प्लान था, ये फौज का प्लान नहीं था। यानी ये फौज की जानिब से नहीं करवाया गया, इन्होंने करवाया। इनको जब पता चला कि हर तरफ हलचल मच गई है और मुख्तदर हलकों को भी पता चला कि इसका इल्जाम इस सूरत हाल में हम पे आ रहा है, माहौल भी ऐसा बना दिया गया है। हमजा शहबाज ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया और कहा कि शीरी मजारी को रिहा किया जाए। मुझे यह बताया जाए अगर तो गलती हुई है और पंजाब हुकूमत से गलती हुई है और हमजा शहबाज को एहसास हुआ, सबसे पहले तो आईजी पंजाब को सस्पेंड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सारी कहानी जो हुई है ना, इसके अंदर थाने के SHO और सारा लोकल अमला शामिल है। लिहाजा इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के मुलव्वस होने के हवाले से अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट किया, गिरफ्तार किया, प्रेशर पड़ा, इन्होंने मुज़म्मतें शुरू कर दी, फौरी तौर पे मुज़म्मतें शुरू कर दी। और उसके बाद हमजा ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, ओहो क्या हो गया, रिहा किया जाए। जब ये माहौल बना दिया, सब ने कहा अच्छा अब अगर इंपोर्टेड ने भी ये नहीं किया फिर तो फौज ने किया है।
जनरल बाजवा ने किया है। ईमान मजारी ने भी 2-3 जगहों पे इंटरव्यू देते हुए, बीपर देते हुए उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा का काम है, क्योंकि हमजा ने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तो लिहाजा आज प्लानिंग के तहत जनरल बाजवा को गालियां पढ़वाई गई। जनरल बाजवा ही इनको लाए थे और अब ये जनरल बाजवा को ही गालियां पढ़वाने में लग चुके हैं। ये बात तय हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं कि 23 को ये फैसला ये कर लेंगे कि असेंबलियां तोड़ देनी है। अब जनाब एक और खबर है, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब जरा ये भी जान लीजिए, रात के 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों लगी? क्योंकि इन्होंने सारा माहौल ऐसा बना दिया था जिससे यह तासुर गया कि इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस है, इसके अंदर मुल्की अदारे मुलव्वस हैं। अब अदारे फौरी तौर पे हरकत में आए। उन्होंने कहा हमें पहले ही बहुत गालियां पड़ गई हैं, बहुत बदनाम हो गए हैं, इतना ज्यादा दबाव है, अब इंपोर्टेड भी हमें गालियां पड़वाना चाहता है। फौरी तौर पे नोटिस लिया गया अदारों की जानिब से, और आईजी पंजाब, फिर आपके अटॉर्नी जनरल और इसी तरह सेक्रेटरी दाखिला और सारे कर्ता धर्ता जो हैं सबको बुला लिया गया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आज ही हो जाए कि आया ये मुक्तदर हलकों की जानिब से किया गया है या हुकूमत की जानिब से किया गया है। क्योंकि इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। डॉक्टर श्री मजारी सिर्फ सियासतदान ही नहीं है, वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के हवाले से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर थिंक टैंक मानी जाती हैं। इंसानी हकूक़ के हवाले से वो पाकिस्तान में सबसे एक्टिव मेंबर समझी जाती हैं, और इसके अलावा मेंबर कौमी असम्बली, और जितनी उनकी एक पावरफुल वॉइस है। इस सारे सूरत हाल के अंदर जब खान साहब की टांगें कांप रही थी, मैं समझता हूँ श्री मजारी सबसे आगे थी, फ्रंट फुट पे थी। श्री मजारी ने जिस तरह से मुक्तदर हलकों के खिलाफ जंग लड़ी, वो श्री मजारी की एक ताकत है, एक जुर्रत है। तो लिहाजा इसलिए श्री मजारी कोई आम शख्सियत नहीं है, लिहाजा इसीलिए फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ा। इसके साथ ही क्योंकि साबर शाकर की गिरफ्तारी और मुकदमा और सहाफ़ी अरशद शरीफ के खिलाफ भी भोंडे मुकदमात शुरू हो गए हैं, सिलसिला शुरू हो गया है, तो साथ ही ये केस भी, यानी ये भी बड़ा फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि साथ ही ये केसेस भी नथी कर दिए हैं। क्या हो ना जरा सारा एक दफा ही सुनते हैं। श्री मजारी का गिरफ्तार होना, किसने गिरफ्तार किया, कौन कौन मुलव्वस है, क्यों किया, ऐसे अचानक क्यों किया, अरशद शरीफ, साबर शाकर, सब कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इकट्ठा ही बुला लिया ताकि पता तो चले अदारे बदनाम ना हो। और दूसरा यह भी जाहिर है कि 11:30 बजे ही क्यों, 11:30 बजे इसलिए ताकि वो भी दाग धुल जाए कि रात के 12 बजे हम किसी के लिए भी अदालतें खोल सकते हैं, सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ही नहीं, पीटीआई के हक में भी खोल सकते हैं। तो वो भी सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, हमजा भी नहीं रहने जा रहा। हमजा शहबाज को हटाने के लिए भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत अरसाल कर दिया गया है, और पीर ही के दिन इंपोर्टेड की मीटिंग है और उसमें असम्बलियां तहलील करने का ये फैसला कर देंगे। पीर ही के दिन हमजा शहबाज उनकी भी आप समझ ले खात्मा, क्योंकि वजीर आला वो नहीं रहे, अब कोई जिद करके कुर्सी से चिमटा रहे, ये उसकी अपना पागलपन है, उसका बचपना है। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है। मैं पंजाब के तमाम अदारों को यह कहना चाहता हूं कि हमजा शहबाज को आपको वजीर आला के तौर पर डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, लिहाजा यह तो वाजिया हो गया ना, वाजिया हो गया कि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है। तो लिहाजा कल एतवार का दिन इंपोर्टेड का आखिरी दिन होने जा रहा है। मैंने कल भी कहा था, शायद परसों के इंपोर्टेड का आखिरी दिन है। देखिए, इंपोर्टेड इस वक्त तोड़ना चाहता है। इंपोर्टेड को कह दिया गया है मुख्तदर हलकों की जानिब से, जरदारी नहीं मान रहा, और नून लीग ने अब जरदारी को भी किसी हद तक मना लिया है। जरदारी भी अब मान चुका, क्योंकि नून लीग नहीं चलाना चाहती। नून लीग अंपायर के बगैर नहीं चल सकती। अब क्योंकि अंपायर उनके साथ नहीं है तो वो भी नहीं चलना चाहते। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। ये जानबूझ के मार्शल लॉ के लिए राह हमवार कर रहे हैं और ये ड्रामेबाजी करना चाह रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।